साथ मैकेनिक से होकर आया है हमारे वर्कशॉप पे। तो गैस फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। है मेरे पास होंडा कंपनी का SP125 BS6 मॉडल का बाइक है। जैसा कि बाइक काफी ओवर मिसिंग कर रहा है। सबसे पहले बात करें बाइक को हम यहाँ इग्निशन ऑन करके जैसे स्टार्ट करते थे बाइक स्टार्ट होता है, बार बार बंद हो रहा है। उसके बाद चेक इंजन लाइट यहाँ पर चेक इंजन लाइट प्रॉपर बिलिंग कर रहा है। उसके बाद बाइक ऑटोमेटिकली बंद होगा। तो फिर से बाइक को हम इग्निशन ऑफ करके ऑन करेंगे, उसके बाद ही ये सेल्फ से स्टार्ट होगा। उसके साथ बात करें जब बाइक बंद होता है दोनों इंडिकेटर का बिलिंग जब एक साथ बिलिंग करने लगता है, तो सबसे पहले इस बाइक में हमने चेकअप किया। तो क्लाइंट आते ही आते मुझे बोला कि बाइक को हम 6-7 मैकेनिक से दिखवा चुके हैं और मैकेनिक भाई लोग ने यहाँ पे देखिए चेकअप करने के चक्कर में जिस मैकेनिक के पास जाता है वो उस हिसाब से बाइक को चेकअप करता है। और चेकअप बार बार जगह करवाने की प्रॉब्लम से सबसे पहले ईसीयू का यहाँ पे लॉक को डैमेज कर दिया। ईसीयू का लॉक टूट गया, फ्यूल पंप लगाया तो फ्यूल पंप को ओपन करके क्लीन किया। भाई जितना मैकेनिक के पास जाएगा उतना तरह का प्रॉब्लम बतलाएगा, बट कुछ ऐसा ही हुआ बाइक में कि फ्यूल पंप को ओपन करके क्लीन किया। उसके बाद फ्यूल पाइप का यहाँ पे एक प्रॉपर तरीका का लॉक होता है जिससे फ्यूल पाइप बाहर ना निकले, इसका पाइप भी तोड़ दिया है। उसके साथ साथ लॉक भी इसका टूट गया है। फिलहाल इसको तार वार से बांध देंगे, नहीं तो जैसे इग्निशन ऑन करेंगे फ्यूल का प्रेशर आएगा, पाइप ऑटोमेटिकली देखिए बाहर निकल रहा है। इसका लॉक हुआ हम कुछ भी बाहर नहीं निकाले, पाइप ऑटोमेटिकली बाहर निकल रहा है। तो भाई कभी भी आप लोग बाइक को दिखवाते हैं तो इधर उधर फुटपाथ पे नहीं दिखलाए, प्रॉपर वेरीफाई मैकेनिक के पास दिखलाए। फुटपाथ पे दिखवाइएगा तो आपका बाइक का लेना का देना पड़ जाएगा, फिर आप लोग मैकेनिक का चक्कर लगाते रहिए। 700 से 800 रुपया का फ्यूल पाइप आएगा, समथिंग जेन्युइन का मुझे लग रहा है कि 700-800 का फ्यूल पाइप आएगा जेन्युइन का, उसी के साथ ही लॉक आता है। बट इसको बांध देंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन इस बाइक में सबसे पहले बात करें तो 6-7 मैकेनिक भाई के पास गया, बाइक ओवर मिसिंग मार रहा है। तो हमने क्या किया, इस बाइक में आते ही आते एक दूसरा इश्यू मेरे पास था, इश्यू हमने रिप्लेस किया। प्रॉब्लम कुछ देर के लिए सॉर्ट आउट हो गया, बट फिर भी यहाँ पे चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है। बाइक के अंदर बात करें तो यहाँ पे देखिए छोटा चूड़ी का छोटा तकली का प्लग लगा था, उसके साथ साथ प्लग इसके अंदर चाइनीज स्पार्क प्लग फिट किया था। अब आप लोग भाई बतलाइए कि आप लोग इतना पैसा कमाने के पीछे पागल है कि कुछ भी पार्ट बाइक के अंदर डाल देते हैं। भाई ऐसा नहीं कीजिए, BS6 बाइक में कोई भी लोकल पार्ट नहीं काम करने वाला है। चाइनीज स्पार्क प्लग डाला हुआ था जो कि उसके अंदर स्प्लेंडर पैशन का प्लग डाला है। इस बाइक के अंदर हमने बॉस कंपनी का जेन्युइन स्पार्क प्लग डाले हैं, वो भी लंबा टेकली वाला, जो बड़ा टेकली वाला ग्लैमर बाइक का आता है ना, वो प्लग डाले हैं। और इस BS6 SP ने 0.08 mm स्पार्क प्लग के अंदर गैप होना चाहिए, जबकि कंपनी रिकमेंड आता है इसके अंदर 0.06 mm का, लेकिन इसके अंदर हम 0.08 mm का स्पार्क प्लग में गैप डालकर नया स्पार्क प्लग डाले एंड चाइनीज प्लग एडेप्टर लगा था जिसको हम लोग प्लग कैप बोलते हैं। प्लग कैप अंदर से देखिए जल कल के राख हो गया, धुआं सा हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम वायरोक कंपनी का जेन्युइन प्लग कैप डाला है, प्लग एडेप्टर डाला है। इसका करंट चेकअप किया तो करंट प्रॉपर आ रहा है। तो अभी बाइक के अंदर आ क्या रहा है प्रॉब्लम, वो है बाइक में कि स्टार्टिंग एंड ओवर मिसिंग का। और आपको थोड़ा हम क्लाइंट से बात करवा रहे हैं बाइक कितना मैकेनिक से दिखलाया है। उसके बाद बाइक अभी स्टार्ट हो रहा है, देखिए स्टार्ट ले रहा है, प्लग चेंज किया तो स्टार्ट ले रहा है। उसके बाद चेक इंजन लाइट बिलिंग करा, चेक इंजन लाइट को ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे OBD किंग V317। और इसको आप लोग कम प्राइस में, ऑनलाइन से भी कम प्राइस में इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑनलाइन से कम प्राइस में आप हमें OBD स्कैनर एंड 1100 का केवल प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा क्लाइंट एंड कस्टमर से बात करवा रहे कि बाइक को कितना मैकेनिक भाई के पास दिखलाया था और बॉक्स बाइक से कितना परेशान हो गए थे। तो आप लोग देखिए, आप लोग से मांग कुछ नहीं रहे, सिर्फ एक सब्सक्राइबर मांग रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थोड़ा आप भैया यहाँ पे आइए हमारे बगल में और थोड़ा बतलाइए कि बाइक से आप कितना परेशान हैं। ऑडियंस को बतलाइए कि बाइक से आप कितना परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। बाइक में दिक्कत क्या आ गया था? स्टार्ट ही दिक्कत है, स्टार्टिंग दिक्कत है। थोड़ा इधर देख के बात कीजिए। करंट नहीं पकड़ रहा है, स्टार्टिंग देखा मिसिंग कर रहा था। हाँ। और बाइक को आप कितना जगह दिखाए? 6 आदमी के पास देखा है। 6 आदमी से दिखा चुके हैं, प्रॉब्लम सोल्व हुआ नहीं हुआ। तो आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? दूसरा आदमी से पता लगा, छोटों के पास चले जाओ, यहाँ सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, आपको विश्वास है कि बाइक बन जाएगा? जाएगा। चलिए भैया को विश्वास है कि बाइक बन जाएगा। हम चेकअप करते हैं, प्रॉब्लम को 100% सॉर्ट आउट करके देंगे, चाहे इश्यू रिप्लेस करना पड़े या इश्यू को कोडिंग मारना पड़े, चाहे इश्यू रिफ्रेश करना पड़े। ऑल प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ हमारे वर्कशॉप पे ही मिलेगा, जो 2 व्हीलर मल्टी ब्रांच सर्विस सेंटर है और ये हमारा रजिस्टर वर्कशॉप है। आप लोग कहीं दूर से आ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के आइएगा, अन्यथा बाइक का काम भी हम चलिए फटाफट से करते हैं। बाइक में यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड का पैनल ओपन कर लिया। एक ये OBD स्कैनर के यहाँ पे सॉकेट है, सॉकेट को करते हैं ओपन। और ये देखिए 11 पिन का यहाँ पे केबल है, इसमें से जो भी केबल इसके अंदर अटैच हो रहा है उस केबल को इसके अंदर हम सेटिंग करेंगे एंड उसको बाइक को फटाफट से करेंगे स्कैन। यहाँ पे OBD को कनेक्ट किया, लाइट आ गया, OBD इको BD
देखिए इस पर हम क्लिक किए, स्कैन ले रहा है बाइक को, बाइक को अभी स्कैन कर रहा है, प्रॉपर स्कैन करके बतला देगा, स्कैन ले रहा है क्योंकि ईसीयू कई बार ओपन हुआ है, सभी सेंसर सबको ओपन करके क्लीन किया है। KWP देखिए इसके अंदर कोडिंग फॉल्ट 7, भाई देखिए कौन कौन सेंसर में प्रॉब्लम है, 700 फॉल्ट आ गया यहाँ पे। देखिए इसको एक बार हम कर देते हैं ओके। रीड DTC, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए एक लिखा रहा है मैनिफोल्ड पीज प्रोसेसिंग क्रिएट लो, इंजेक्टर सॉकेट ओपन, करेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर ओपन। देखिए सभी सेंसर का नाम बतला, लेकिन इसका सातों का सातों सेंसर अभी ओपन ही बता रहा है, जबकि सातों सेंसर फॉल्ट नहीं हो, कोई एक सेंसर में फॉल्ट होगा। तो अभी सबसे पहले इसको एक बार हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कोड करेंगे। चलिए इसको बाइक आते हैं और क्लियर यहाँ पे लिखा है DTC, एक बार क्लियर मार देते हैं क्योंकि सभी सेंसर कोई मैकेनिक भाई ओपन किया था तो अभी भी सभी सेंसर का फॉल्ट दिखा रहे थे। एक बार हम मारते हैं क्लियर और बाइक को करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद फिर से अगर चेक इंजन लाइट वर्क करेगा, फिर स्कैन करेगा, तब एक्चुअल पता चलेगा कि कौन सेंसर में खराब है। चलिए एक बार मार देते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करके क्लियर कर देते हैं फॉल्ट कोड को। प्रोसेस एंड इग्निशन ऑन ऑफ, इग्निशन ऑफ करके ऑन करते हैं और बैक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट कोड हो गया क्लियर, जो 7 फॉल्ट कोड दिखा रहा था। तो बैक स्टार्ट किया, अभी भी यहाँ पे चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, ये नहीं कि अभी ऑफ हो गया, बट इसके अंदर जो मिसिंग का जो प्रॉब्लम था ना वो शॉर्ट आउट हो गया है। बाइक अभी मिसिंग नहीं कर रहा है, नहीं बाइक बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक इंजन लाइट अभी भी वर्क कर रहा है। अब एक बार फिर से हम इसको करते हैं स्कैन। अब आया एक सेंसर में फॉल्ट, देखिए ये जो एक फॉल्ट आया ये एक्चुअल फॉल्ट होगा बाइक के अंदर। अब यहाँ पे देखिए लिखा फॉल्ट कोड 1 आया, इसको रीड DTC करते हैं। मैन्युफैक्चर कंट्रोलर, मैन्युफैक्चर कंट्रोलर P1001 करके ये मैन्युफैक्चर कंट्रोलर। तो अब चलिए एक बार हम PDF से इस पार्ट को मैच करते हैं और देखते हैं कि बैक में कौन सा पार्ट खराब है, क्योंकि मेरे पास बैक का PDF है। PDF से कोड को हम रीड करते हैं। कोड बदला रहा था P1001, जिसके वजह से बाइक में चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, जिसको हम लोग माल फंक्शन लाइट भी बोलते हैं। बाकी स्कैन करने में फर्स्ट टाइम तो 7 कोड बताया था, सेकंड टाइम स्कैन करने में सिर्फ एक फॉल्ट कोड मिला, जो कि P1001 करके फॉल्ट कोड देखने को मिला। और वो फॉल्ट कोड आता है बाइक में तब जब बाइक का बैंक एंगल सेंसर खराब रहता है, और वो बैक एंगल सेंसर लगा रहता है फ्यूल टैंक के नीचे। बाइक का चेक इंजन लाइट स्टार्ट करने के बाद ऑफ नहीं हो रहा है, और ये चेक इंजन लाइट जो वर्क कर रहा है P1001 करके जो कोड आता है वो है बैंक एंगल सेंसर का। और आपको पता है कि बाइक 6-7 मैकेनिक से होकर आया है हमारे वर्कशॉप पे, जो कि काफी मैकेनिक भाई इस बाइक में परेशान था। लेकिन बाइक में जो मेन प्रॉब्लम था स्टार्टिंग मिसिंग झटका का, वो सबसे पहले था कि ECU का, यहाँ पे देखिए ECU का ये लॉक है तोड़ दिया है, तो ECU इसका आधा यहाँ से बाहर रह जाता था। इसको हमने क्लीन करके सॉकेट को अच्छा से फिट किए तो मिसिंग स्टार्टिंग झटका का तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो बाइक में प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था बाइक में आपको बतलाया था कि चाइनाज स्पार्क प्लग लगा था एंड ये चाइनाज प्लग एडाप्टर लगा था, दोनों हम नया डाले तो वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया मिसिंग झटका का। लेकिन सेकेंड टाइम स्कैन करने के बाद बाइक में भाई चेक इंजन लाइट वाला इशू आ गया, जो ये क्यों नहीं ऑफ हो रहा है। तो मैकेनिक भाई लोगों ने अपना यहाँ पे ब्रेन यूज किया, दिमाग लगाया है। एंगल सेंसर लगा रहता है फ्यूल टैंक के नीचे, देखिए इस पार्ट में यहाँ पे लगा रहता है बैंक एंगल सेंसर, लेकिन ये बैक एंगल सेंसर यहाँ पे लगा नहीं है। कोई मैकेनिक भाई को लगा के शॉर्ट हो गया, कि इसको सॉकेट भी इसका ओपन कर दिया एंड इसका सेंसर को भी ओपन करके बाहर निकाल के फेंक दिया, इसमें सेंसर नहीं लगाते। इसी की वजह से बाइक में P1001 करके फॉल्ट कोड आता है, वो SP125 में वो बैंक एंगल सेंसर का आता है। और हमें एक स्कैनर देखिए ये है मेरे पास, इस स्कैनर से जब हम बाइक को स्कैन किए, इस स्कैनर से बाइक को जब हम स्कैन किए तो इसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। उसके जस्ट बाद हमने एक स्कैनर मंगाए जो गैरेज प्रो का, ये भी काफी बेस्ट है, इसमें कस्टमर सपोर्ट भी रहता है। तो गैरेज प्रो का वो भी लगा के हम यहाँ पे स्कैन किए, तो उसमें देखिए क्या क्या फॉल्ट कोड दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया, जो कि आप लोग डीपली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। P1001 सेम फॉल्ट कोड है, और गैरेज प्रो का स्कैनर में देखिए बोल रहा है चेक फ्यूल पंप
फ्यूल फिल्टर, आइडल एयर कंट्रोलर, वाल्व एंड फॉल्ट कोड सेम है। मेन जो बैंक एंगल सेंसर का काम है बाइक में, वो है बाइक को जब हम ड्राइव करते हैं, बाइक कोई प्रॉब्लम, बस बाइक गिर गया, स्टार्टिंग आवर में बाइक जब गिर गया हमारा, तो उस टाइम बैंक एंगल सेंसर का काम है फ्यूल को रोकना, पंप को कनेक्टिविटी डिफ्यूज कर देना, जिससे बाइक हमारा बंद हो जाएगा। बैंक एंगल सेंसर नहीं लगा रहेगा, बाइक को हम स्टार्ट करके लेफ्ट या राइट साइड गिरा देंगे तो बाइक कभी बंद नहीं होगा, या खुदा न खास बाइक कहीं कोई चीज टकरा के गिर गया, एक्सीडेंट हुआ तो बाइक बंद नहीं होगा। इसके लिए BS6 बाइक में कंपनी टेक्नोलॉजी दिया बैंक एंगल सेंसर का, उसी का ये फॉल्ट कोड आ रहा है, जो कि यहाँ पे डीपली लिखा हुआ आप देख रहे हैं, वही बता रहे कि फ्यूल सिस्टम सॉकेट प्रॉब्लम, यानी कि फ्यूल को अब ये रोक नहीं पाएगा। फ्यूल पंप का जो वर्किंग सिस्टम है बाइक गिरने के बाद भी चालू रह जाएगा। अगर बैंक एंगल सेंसर लगा रहता तो जैसे ही गिरेगा तो फ्यूल पंप का कनेक्टिविटी, करंट का जो 60 फुट सप्लाई उसको रोक देगा, बाइक बंद हो जाएगा। अगर इसके अलावा आप लोगों के बाइक में कोई प्रॉब्लम आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट अभी हम इस बाइक का चेक इंजन लाइट को ऑफ कोई भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं, जब तक इस बाइक में हम पुराना कस्टमर हमें चेक, पुराना अगर ये हमें बैंक एंगल सेंसर ला के देगा फिट करके, हम चेक इंजन लाइट ऑफ कर देंगे, या फिर हम नया सेंसर डालेंगे जो बैंक एंगल सेंसर, उसके बाद ही चेक इंजन लाइट ऑफ होगा, अन्यथा चेक इंजन लाइट ऑफ नहीं हो पाएगा। बट बाइक देखिए अभी स्टार्ट किया, टोटल प्रॉपर ले रहा, नहीं बाइक मिसिंग कर रहा, ना ही झटका का प्रॉब्लम, ना ही स्टार्टिंग प्रॉब्लम। नॉर्मल आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप लोग हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं तो हमारा वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला में, खजौली प्रखंड में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।